उस पिता के दर्द की इंतहा क्या होगी जिसे 90 साल की उम्र में पहले अपने इकलौते बेटे की चिता को आग देनी पड़ी और फिर उसी बेटे के लिए सैकड़ों लोगों की मौत की वजह वाली तोहमतें झेलनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता के बारे में। सुमित सभरवाल की काबिलियत पर सवाल उठाए गए और वो भी तब जब इस मामले में ना तो कोई फाइनल जांच रिपोर्ट आई है और ना ही इस बात का कोई ठोस सबूत है। यूएस के एक अखबार में रिपोर्ट छापी गई और वही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई। जो शख्स इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए दुनिया में नहीं है, उसकी आवाज बनने, उस पर लगे आरोपों का जवाब देने और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए सुमित सभरवाल के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई वो गौर करने लायक है। इस टिप्पणी को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे बूढ़े पिता की तकलीफ सुनकर कोर्ट के जस्टिस भी भावुक हो गए। सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर सभरवाल ने इस दुर्घटना की स्वतंत्र और तकनीकी रूप से ठोस जांच की मांग की। आग्रह किया गया कि इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ओर से की जाए। इस मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा, यह दुर्घटना बेहद दुखद है, लेकिन आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोष दिया जा रहा है। कोई भी पायलट को किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। भारत में कोई भी ये नहीं मानता कि पायलट की गलती थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका पर विस्तृत बहस के लिए अगली तारीख भी मुकर्रर की गई है और सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इस विमान हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। बता दें, इस मामले में शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को कहा था कि दुर्घटना पर एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलुओं से पायलट की ओर से चूक का संकेत मिलता है और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच के अनुरोध वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशक का नोटिस जारी किया गया था। अब सुमित सभरवाल के पिता की याचिका में 229 यात्रियों, चालक दल के 12 सदस्यों और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत की जांच के लिए विमानन और तकनीकी विशेषज्ञों वाली एक स्वतंत्र समिति के गठन का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दुर्घटना के सटीक कारण की पहचान किए बिना अधूरी और पक्षपातपूर्ण जांच भविष्य में यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती है और व्यापक रूप से विमानन सुरक्षा को कमजोर करती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका पहले से लंबित दूसरी याचिका के साथ सुनी जाएगी और मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। आपातकालीन लोकोमीटर ट्रांसमीटर यानी ELT सक्रिय नहीं हो पाया और पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित सभरवाल और सह पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। AAIB और DGCA द्वारा की गई आधिकारिक जांच त्रुटिपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और तकनीकी रूप से मजबूत नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कथित तौर पर दुर्घटना का कारण पायलट की गलती बताया गया है, जबकि कई प्रणालीगत और तकनीकी खामियों को अनदेखा किया गया है जो निर्णायक भूमिका निभा सकती थी। ये रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। याचिका में दिवंगत पायलट सभरवाल के पिता ने कहा, जांच दल ने व्यापक तकनीकी जांच करने के बजाय मृत पायलटों पर असंगत रूप से ध्यान केंद्रित किया है, जो अब अपना बचाव करने में असमर्थ हैं, और उन्होंने विद्युत, सॉफ्टवेयर या डिजाइन स्तर की विफलताओं के विश्वसनीय सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है। याचिका में आगे कहा गया, इस तरह का दृष्टिकोण न केवल मृत चालक दल की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, बल्कि विमानन सुरक्षा को भी कमजोर करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में आगे कहा गया, 12 जुलाई की प्रारंभिक रिपोर्ट बंद मानी जाए और सभी प्रासंगिक सामग्री, डेटा एवं रिकॉर्ड न्यायिक निगरानी समिति या जांच न्यायालय को हस्तांतरित या ट्रांसफर कर दिए जाएं। याचिका में दिवंगत पायलट सभरवाल के पिता ने कहा, बेटे का 30 वर्षों से अधिक का बेदाग करियर रहा है, जिसमें 15,638 घंटे की दुर्घटना रहित उड़ान शामिल है, जिसमें बोइंग 7878 विमान पर 8,596 घंटे की उड़ान शामिल है और एक भी ऐसी चूक या घटना की सूचना नहीं मिली जिससे कोई मौत या अन्य दुर्घटना हुई हो। याचिका में आगे कहा गया,
जांच के इस तरीके के कारण बोइंग से संबंधित अन्य अधिक विश्वसनीय तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारकों की पर्याप्त जांच नहीं हो पाई है या उन्हें खारिज भी नहीं किया जा सका है, जो दुखद घटना का कारण हो सकता है। सम्मानपूर्वक इस बात को निवेदित किया जा रहा है कि विमान दुर्घटना की जांच के लिए प्रतिवादियों द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय जांच दल स्पष्ट रूप से अवैध और अमान्य है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। बता दें, ये मामला उस विमान दुर्घटना से जुड़ा है जिसमें एयर इंडिया के एक विमान ने अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के महज 30 सेकंड भीतर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा था, जिसके चलते सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी।